नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं आर डी प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन लाइनर जीके प्रश्नों की ये सेकंड सीरीज है। इससे पहले हमने वन लाइनर जीके प्रश्नों की फर्स्ट सीरीज की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो जरूर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार हो जाइए वन लाइनर प्रश्नों के लिए। यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जो कि 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, तंजौर में थी चोल राजाओं की राजधानी। अगला प्रश्न है, जनगणना जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, झेलम नदी पर बनी हुई है तुलबुल परियोजना। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, स्वयं बाबर ही बाबरनामा की पुस्तक जो है उसके लेखक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों, विषाणु यानी कि वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm जो है मानव का सामान्य रक्तदाब होता है। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो दोस्तों, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया प्रपात। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन ही जो है वो क्या है, हीरे की चमक का कारण है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो दोस्तों, कुषाण शासकों के द्वारा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक या अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो राशियां हैं वो है 12 राशियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाखा कहा जाता है मकाओ की मुद्रा को। अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो निकोलस और जीन लूथिए ने सिनेमा का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों, ये पीछे भी आ चुका है ये प्रश्न कि भारत का संविधान भारत को क्या बोलता है? राज्य संघ। क्या बोलता है? राज्य संघ। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल से किसकी प्रचुरता प्राप्त की जाती है या कौन सी चीज प्रचुरता में मछलियों के तेल में पाई जाती है? तो विटामिन डी पाया जाता है मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह पट्टिका देखी जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का जो है मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य का तापमान या फिर उसकी ऊर्जा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, सिख गुरु यानी किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो वो लिखी थी गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार था मौर्य वंश का शासक। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर, ओडिशा में।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।